तुहिन सिन्हा जी, अब सवाल यह है कि राबड़ी देवी के हवाले से कह दिया गया है कि बंगला तो हम खाली नहीं करेंगे। सवाल यह है कि मुझे समझ में नहीं आता कि नेताओं को जिस बंगले में वो रहते हैं, सत्तारूढ़ रहते हुए, वो पेंशन में क्यों चाहिए होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, राबड़ी देवी तो अब जिद पर अड़ गई है कि बंगला तो खाली नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा फिर अब। नमस्ते अनुराग जी, सबको नमस्ते। देखिए, लोकतंत्र में आपका राजनीतिक कद जो है वो सीधे सीधे जो है जनाधार पर अनुपातिक होता है। हाँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है जनाधार से। तो जो आज से 20 साल 21 साल पहले मुख्यमंत्री थे, परंतु आज जो है जिनका राजनीतिक कद जो है वो 10% उसकी तुलना में रह गया है, मेरे ख्याल से उनको भी जो है हकीकत का एहसास होना चाहिए और स्वयं उनको छोड़ना चाहिए। देखिए, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है। उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में एक केस आया था जिसमें बहुत स्पष्ट निर्णय है कि एक मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहता है तो उसको वही आवास देने की कोई ऑब्लिगेशन सरकार की नहीं है। इसके उपरांत 2019 में भी पटना हाई कोर्ट ने उस 2016 के जजमेंट को आधार बनाते हुए बिहार सरकार के संदर्भ में भी इसी जजमेंट को लगभग दोहराया है। तो ये लोग पहले तो पढ़ते लिखते नहीं है, एक पात्रता की मानसिकता है, वही पात्रता की मानसिकता जो कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन हमारा जो 2014 के बाद एक बहुत स्पष्ट आउटलुक हमारा रहा है, इलीगल स्क्वाटिंग को हम कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लुटियंस में ही आपको पता है कि 1,500 बंगले खाली कराए गए थे। प्रियंका गांधी को भी अपना बंगला खाली करना पड़ा था क्योंकि इसी प्रकार की इलीगल स्क्वाटिंग वहां भी चल रही थी। हाँ। अखिलेश यादव को जब खाली करना पड़ा तो क्या क्या तोड़फोड़ और क्या क्या लेके गए वो भी आपने देखा है। तो पता नहीं क्या पात्रता की मानसिकता है इन लोगों में, इनको स्वयं छोड़ना चाहिए और नहीं छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, जयंत जिज्ञासु आरजेडी से हमारे साथ हैं, मैं उनके पास रुक करता हूं, फिर सत्य प्रकाश जी के पास आऊंगा। जयंत जिज्ञासु जी, ये धमकी क्यों दी जा रही है कि भाई हम बंगला खाली नहीं करेंगे? बिहार में कोई जंगल राज थोड़े है जो आप बंगला खाली नहीं करेंगे। और दूसरी बात, बदले की भावना इसे क्यों कहा जा रहा है? नहीं, बिहार में किस तरह का राज है उसको देश दुनिया के लोग देख रहे हैं और बदले की भावना हम नहीं कह रहे, बिहार का जो जनसाधारण है वह कह रहा है कि ये कोई राजनैतिक विद्वेष या वैमनस्य का मामला जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं नियम कायदे की बात तुहिन सिन्हा जी ने कही। एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। और लोकतंत्र में आवास बदलते रहते हैं, इरादे नहीं बदलते, संघर्ष नहीं बदलता। तो हम कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी उसी जद्दोजहद संघर्ष के प्रतीक हैं। लेकिन क्या नियमों की दुर्व्याख्या होगी, मनमानी व्याख्या होगी? नियम अपने तरीके से गर्दनियां दे के नियम को थोपा जाएगा या लागू कराया जाएगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के गृह मंत्री रहे, लुटियन में बंगला खाली कराने की बात इन्होंने कही, 2019 की ही बात है। उनका 30 पृथ्वीराज रोड स्थित आवास किस नियम की व्याख्या के तहत कायम है? रायसीना रोड स्थित मुरली मनोहर जोशी जी, जो भाजपा के भी अध्यक्ष रहे, जनसंघ के समय से नेता हैं, शिक्षा मंत्री देश के थे, उनका आवास किस नियम के तहत कायम है? और जो हमारे बीच नहीं है उनको भी तीन मूर्ति लेन में आवास किस नियम के तहत कायम रखा गया था? जसवंत सिंह जी का। तो हम कह रहे हैं आप कहीं पर सुरक्षा कारण बता देंगे, कहीं सेहत का हवाला दे देंगे, सारा निजाम आपका है, कायदा आपका है, जैसे आप चाहे कर लें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जो एक पटना उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया जा रहा है, वो पहले इस तरह की का कायदा नहीं था, पूर्व मुख्यमंत्री को मिलता था। लेकिन वह आवास जब नेता विरोधी दल विधान परिषद की हैसियत से आवंटित कर दिया गया, तो फिर आपको एक नए तरीके से क्या उसमें आपको बनाने की, रूलिंग देने की आवश्यकता थी? तो आप कुल मिलाकर एक बहुत ही लिजलिजी और हल्की राजनीति का, अच्छा, लिजलिजी और हल्की राजनीति की आपने बात की, लिजलिजी और हल्की राजनीति की आपने बात की, तो मैं अभी वो शंकरशन ठाकुर की किताब अकेला आदमी पढ़ रहा था। उसमें मैं 1990 का जिक्र पढ़ रहा था, जब वीपी सिंह की सरकार गई थी और मंत्री पद चला गया था नीतीश बाबू का। वो वापस बिहार लौटे, वहां स्टेट गेस्ट हाउस में वो रुकना चाहते थे, लेकिन लालू जी के आदेश पर वो स्टेट गेस्ट हाउस उन्हें नहीं आवंटित किया गया, नहीं दिया गया। उसके बाद वो अपने इंजीनियर मित्र के यहाँ रहने गए, उसका भी तबादला करवा दिया गया और फिर उन्हें कहीं और जाकर के रहना पड़ा था। वो किस तरीके की राजनीति थी? लिजलिजी और सस्ती राजनीति आपने इसे बताया।
मुस्कान जी, हम लोग तो छोटे थे, लेकिन 95 से हमको याद है, हमारी दिलचस्पी 90 का कुछ में याद होती नहीं थी। जी, नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ ना। अच्छा। और हमारे यहाँ तमाम दिनमान से लेकर धर्मयुग, माया, ब्लीच, सब पुराना जो आर्काइव है पिताजी का, वो भी मैं देखता था। हाँ। उसमें क्या यही मीडिया के लोग लिखते थे जानते हैं? रंगा बिल्ला की जोड़ी, अपमानजनक प्रयोग है। और नीतीश जी का एक कमरा एक अणे मार्ग में लालू जी के आवास में अस्थायी रूप से रहता था। उस समय के किसी आदमी से पूछ लीजिएगा, सत्र जब नहीं चलता था पार्लियामेंट का और वो यहाँ रहते थे तो वहीं रहते थे और विश्वस्त सहयोगी थे। तो वो भी एक उदाहरण है। लेकिन शंकरशन जी ने बहुत तरह की किस्सा कहानी अपनी किताब में लिख दी है, सुपरलेटिव डिग्री में। शिवानंद तिवारी जब भी जीवित हैं, वो जो जिस बिहार निवास का हवाला दे रहे हैं कि वहां लालू जी ने ऐसे कह दिया ललन सिंह को, विशुद्ध बकवास। शिवानंद जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया जिस तरह की बात वहां कह गई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जोनाथन स्विफ्ट ने कहा, तोहिन जी हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, शायद वकील भी हैं, कि लॉज आर लाइक कॉबवेब्स व्हिच मे कैच स्मॉल फ्लाइज बट लेट वॉस्प्स एंड हॉर्नेट्स ब्रेक थ्रू। ये मकर जाल है कानून, जिससे छोटी छोटी मक्खियां तो फंस जाएंगी, लेकिन बड़े बड़े जो विशालकाय ये जीव जंतु हैं वो पकड़ में नहीं आते। तो आडवाणी जी के प्रति अदब, एहतराम, मुरली मनोहर जोशी के प्रति पूरा सम्मान जरा खाली करवा दीजिए। हाँ, ठीक है। इस पर मैं तुहिन जी का रिएक्शन लूंगा। जो बयान है, मैं मुस्कान जी बस इतना ही कह सकता हूं कि ये बहुत छोटी बातें हैं। मैं समझ गया। तुहिन जी जवाब के साथ तैयार रहिएगा, लेकिन अभी सत्यप्रकाश जी का इस पर रिएक्शन लूंगा मैं। ठीक है, करोड़ों लोगों का घर लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी का घर है। लोहिया के पास कौन सा मकान था? जहां जाते थे वही उनका घर हो जाता था। ठीक है।